दो घटनाएं एक साथ मिक्स करके आपके सामने रखता हूं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। अलग अलग रखूंगा तो देर लग जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी मैं किस ताले की बात कर रहा हूं। दो सत्य घटनाएं हैं, दोनों को मिक्स करके एक साथ रख रहा हूं। पति पत्नी थे, बहुत संस्कारित, सम्माननीय, सुशील, सभ्य और बहुत बड़ी रिच फैमिली से रिलेटेड थे। बचपन में वो पाठशाला भी जाया करते थे, मुनिराजों के प्रवचन सुनते थे, अत्यंत धार्मिक थे और धीरे धीरे वो बड़े हुए। इत्तेफाक से उन दोनों का विवाह हो गया। जब दोनों का विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद उन दोनों के दो संतानें हुईं। चूंकि वो जन्म से ही बहुत धार्मिक थे, संस्कारित थे, उनके यहाँ दो संतानें हुईं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों संतानें अब इतने धार्मिक व्यक्ति थे तो उनकी बेटे बेटी भी स्वाभाविक के धार्मिक ही होंगे। जिनके माता पिता संस्कारित होते हैं 99% उनके बच्चे संस्कारित होते ही हैं। महाराज जी 99% क्यों लगाया, 1% क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पूर्व का तीव्र कर्म का उदय होता है, उसके लिए 1% छोड़ दिया। जैसे शरण्यक राजा और उनकी पत्नी थी चेलना, वे दोनों छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। रानी ऐसी थी, इतनी धार्मिक थी कि उसने अपने पति को तीर्थंकर बनाने की भूमिका बना दी। ऐसी पत्नी थी चेलना रानी। और वो शरण्यक राजा जो थे वो ऐसे थे जो छायक सम्यक को उन्होंने प्राप्त किया। कितने कुलीन व्यक्ति होंगे वो, कितने धार्मिक होंगे जिसको अगले भाव में इस उत्सर्पणी काल का पहला तीर्थंकर बनना है। शरण्यक राजा को अंगली 24 में महापद्म नाम का पहला तीर्थंकर बनना है। जिसके माता पिता तीर्थंकर बनने वाले हैं वो कितने सात्विक, धार्मिक, उच्च विचारों के होंगे। और जिसकी पत्नी, जिसने अपने पति को तीर्थंकर बनाने की भूमिका बना दी, जिसने अपने पति को छायक सम्यक दृष्टि बनाने की भूमिका बनाई, जो अपने पति को बौद्ध धर्म से जैनिज्म में ले आई और तीर्थंकर बना दिया, वो कैसी होगी पत्नी? ऐसे धार्मिक पति पत्नी के भी पूर्व तीव्र कर्म के उदय से कुणे के जैसा पुत्र हो गया जो अपने उस पिता को, शरण्यक को मारने में निमित्त बना। तो 1% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तीव्र पूर्व कर्म का उदय हो उसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। 99% माता पिता यदि संस्कारित हैं तो उनके बच्चे संस्कारित होंगे ही, ये फैक्ट है। 1% उनके लिए छोड़ दिया। वो 99% बच्चों माता पिताओं में से वो दो आते थे। दो बेटे हुए उनके, एक बेटी एक बेटा, दो संतानें। दोनों के दोनों बचपन से ही मंदिर जाते थे, महाराज जियों के पास जाते ले जाते थे, पाठशाला भी उन बच्चों को पढ़ाया। संस्कारों की बात कर रहा हूं, थोड़ा एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब थोड़े से बड़े हुए तो जब तक उन्होंने घर में रहे पढ़े तब तक पाठशाला भी गए, माताजी महाराज जी के पास गए, भगवान की पूजन अभिषेक के लिए भी वो जाते तो साथ में हाथ लगवा देते। शुरू से बचपन से अत्यंत धार्मिक संस्कार, खान पान भी उनका बहुत सुस्वादु और एकदम सात्विक। ये आचार्य श्री जी का एक हाइको है, खान पान हो संस्कारित शिक्षा से खानदान हो। ये हाइको है। इसका अर्थ है शिक्षा यदि संस्कारित है तो उस शिक्षा से शिक्षित संस्कारित बच्चे, उनका खानदान भी अच्छा संस्कारित होगा और उनका खान पान भी संस्कारित होगा। ये आचार्य श्री जी का हाइको है। उन दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए गए। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े हुए तो उनको उच्च शिक्षा के लिए उनके माता पिता ने मेट्रो सिटीज़ में एक बहुत बड़ी शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र में पढ़ने के लिए भेज दिया। उनको वहाँ पर उच्च शिक्षा मिली। शिक्षा मिलने के बाद जब वो और थोड़े से बड़े हुए तो बेटे को विदेश भेज दिया केवल और उच्च शिक्षा को और डिग्री पाने के लिए। जब उस बेटे को विदेश भेजा, उस बेटे ने पूरी शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर ली, डिग्री भी पाली और 1.5 खोखा का पैकेज। खोखा समझते हो? खोखा मतलब करोड़। 1.5 खोखा का पैकेज। माता पिता के दो बेटे, बेटे को पहले मेट्रो सिटी में भेजा, संस्कारित थे वो जन्म से, संस्कार उनको बचपन से दोनों को दिए। बेटी बेटा दोनों को मेट्रो सिटी में भेजा, बहुत बड़े शिक्षा के बड़े इंस्टीट्यूट में, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में, प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ाया। वहाँ से और उच्च शिक्षा के लिए बेटे को विदेश भेज दिया। बेटे ने लंदन में अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की, डिग्री प्राप्त की और वहीं पर एक जैन भारतीय कन्या से जो महाराष्ट्रियन जैन थी, ये दो कहानियों को एक साथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। महाराष्ट्रियन जैन कन्या से उसने विवाह करने की अपने
पिता और माँ के सामने बात रखी। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा पैकेज इतना है, तुम इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इसने अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए हो, भारत आ जाओ, यहाँ आकर के चाहो तो उसी कंपनी में जो, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वही कंपनियाँ भारत में कई जगह पर, जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, इनमें वो रहती हैं। अथवा वो विदेशों में है तो उसी कंपनी में जाके कर सकते हो। बेटा बोला, नो डैड, हम वहीं रहना चाहते हैं। बच्चे संस्कारित थे। महाराष्ट्रियन जैन लड़की से उसने विवाह कर लिया, विवाह हो गया, वो सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। अब आई बेटी की बारी। बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई और बड़ी हुई। जब वो महाराज जी लोगों के पास रहती थी तो उस बेटी को इस बात का प्रण दे दिया, बेटा अगर तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, इतना ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम विवाह मत करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अरेंज मैरिज ही करना, तुम चाहो तो प्रेम विवाह भी कर सकती हो, क्योंकि आजकल ये कल्चर है। इतना ध्यान रखना, केवल जैन लड़के से विवाह करना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना। उसने नियम ले लिया, कायसर कर लिया और चली गई। अब आप देखना 1% जो मैंने छोड़ रखा था क्या हो रहा है। वो बिटिया वहाँ पर पढ़ी, जो एक अच्छा इंस्टीट्यूट था। पढ़ने के बाद वो बड़ी हुई और तो उसने वहीं एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, जो भारत में ही थी, मेट्रो सिटी में, उसमें उसकी जॉब लग गई। उसका पैकेज भी 40-45 लाख के आसपास था। अब उसका नियम था, मैं विवाह करूंगी तो केवल अपनी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करूंगी। कर्म का तीव्र उदय कह लो, अथवा खोनी को यही मंजूर था ऐसा कह लो, अथवा वो 1% की जो बात बोली थी वो कह लो, कुछ भी कह लो आपको जो कहना हो। उस बिटिया ने किसी एक कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी थी जिसमें उसकी जॉब थी, ये सत्य घटना है, वहाँ पर उसने जॉब शुरू कर दी। एक बहुत सुंदर, सुशील, सभ्य, देखने में सुंदर, लेकिन उस बिटिया से 1 वर्ष उम्र में कम और जैनेतर लड़का जो था, वो उसके हृदय में पहली बार उसको छुआ। किसने छुआ? उस बेटे ने, जो बेटा उसी कंपनी में जॉब करता था लेकिन जैनेतर था। उस बेटे ने उस बिटिया के हृदय को पहली बार छुआ, मतलब उसको लगा, उस बेटे ने उसके दिल में जगह बनाई, यूं समझ लो। और पहली बार वो उस पर आकर्षित हुई। तुरंत उसके दिमाग में बात आई, मेरा कायोसर पूर्वक नियम है, ये लड़का जैनेतर है। जैसे उसके दिमाग में ये बात आई कि ये लड़का जो है जैन धर्मावलंबी नहीं है, उसने कहा मुझे इससे दूर रहना है। लेकिन कर्म का तीव्र उदय कह लो, संस्कारित बिटिया थी। धीरे 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 समय बीतता गया, पता नहीं क्यों वो उसके हृदय में और जगह बनाता गया। 4-5 साल बीत गए। जब माँ ने कहा, बेटा तुम बड़ी हो गई हो, अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कर दें, वो बिटिया बोलती है, माँ जिससे आप हमारा विवाह करना चाहती हो उसको हमने ढूंढ लिया है। आप लोग सुन रहे हैं? मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं जो संस्कारित है, बचपन से संस्कार दिए गए। मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं जिसका कायोसर पूर्वक नियम है कि मैं विवाह करूंगी तो अपनी ही कास्ट के बेटे से करूंगी। अब कर्म का तीव्र उदय कह लो, उसने अपनी माँ के सामने जब ऐसी बात रखी, माँ महाराज के पास आई और महाराज से बोलती है, महाराज जी मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर हमारी संस्कारों में कमी कहाँ रह गई। आप लोग हो सकता है इस दौर से गुजरे हों, परिस्थितियाँ कुछ भी करा सकती हैं, होता है, लेकिन आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म कुछ भी करा सकता है, ये हम पहले ही रख चुके हैं 1% वाली बात में। अब माँ ने कहा, महाराज जी बोले घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, उसको यहाँ ले आओ। उसको महाराज जी के पास लाया गया। महाराज जी ने कहा, बेटा देखो 1-2 वर्ष में ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी। आखिर वो नहीं मानी, खूब समझाया। महाराज जी बोलते हैं, मैं आपकी आचार्य श्री जी से आधे घंटे बात कराऊंगा, आचार्य श्री जी के पास मैं आपको ले चलता हूँ, चलो। उसको आचार्य श्री जी के पास ले गए। आचार्य श्री जी ने उसको समझाया, बेटा देखो ऐसा ऐसा है। लेकिन वो कहती है, महाराज जी हम केवल, हमें अब विवाह करना बाकी है, हम उनको 5 वर्ष पहले से पति मान चुके हैं। जब परिस्थिति पानी सिर के ऊपर हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और आखिर उन्होंने विवाह कर लिया। गुरुदेव ने कहा, उनसे संबंध मत बनाना, माता पिता से कह दिया। माता पिता तटस्थ हो गए। 2 वर्ष बाद एक ऐसी जबरदस्त घटना घटी, सुनने योग्य है। जब 2 वर्ष बीत गए तो 2 वर्ष बाद एक रात
वो माता पिता जो घर में थे। अब देखो, माता पिता के दो बेटे, एक बेटा विदेश में है और एक बिटिया भारत में है। घर में कौन है? केवल माता पिता। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रहें इसके लिए जन्म दिया था? आपने अपने बच्चों को जन्म अपने लिए दिया था कि उन बच्चों के लिए? बेटे आपके हैं, एक विदेश में है और एक मेट्रो सिटी में। और पिताजी कहाँ हैं? माताजी पिताजी घर को उदासीन आश्रम बना के रखा है। अलग से उदासीन आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर उदासीन आश्रम पहले बन गया, कोई है ही नहीं, खाली घर है, बूढ़े माता पिता दोनों रहते हैं। आपकी क्या इच्छा है वो आप जाने, में तो आपके सामने हकीकत रख रहा हूं। क्यों हुआ महाराज ये? संस्कार तो दिए थे, संस्कार तो दिए, लेकिन और अच्छा पढ़ाने के चक्कर में बच्चे हाथ से बाहर चले गए। एक और बात, जो किसान होता है, किसान, उस किसान को अपने खेत में जो लहलहाती हुई फसल होती है उसको देखकर इतना आनंद आता है, पूछो मत। उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद उस माँ को, उस पिता को अपने घर के आंगन में बच्चों को किलकारियां मार मार कर खेलते हुए बच्चों को देखने में आती हैं। आपके बच्चे तो आपके आंगन में खेल ही नहीं रहे, आपको आनंद आएगा क्या? इसी दिन के लिए आपने अपने बच्चों को जन्म दिया था कि हम जन्म देंगे, जीवन भर उनकी समस्याओं की पूर्ति करेंगे, उनकी खुशी के लिए हम अपनी खुशी को छोड़ देंगे? क्यों आपने अपने बच्चों को जन्म दिया था? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रात में 2 बजे जब वो दोनों पति पत्नी, जो बिटिया थी जिसका बेटा दूसरी जाति का था, विवाह हो गया, रात में 2 बजे 2 वर्ष बाद अचानक पिताजी जो नगर में थे उनके हार्ट में माइनर अटैक आया, बहुत छोटा सा झटका लगा। माँ रात में 2 बजे हॉस्पिटल ले गई। जब रात में 2 बजे हॉस्पिटल ले गई, अगर बेटे बेटी को हमने अपने लिए पैदा किया होता, अपने पास रखा होता, भले उनको शिक्षा थोड़ी कम दी होती, संस्कार दिए होते, तो रात में बूढ़ी माँ को, अपने पति को हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ता। कौन ले जाता? बेटा। लेकिन बेटा तो विदेश में है, फोन भी लगाएंगे तो 3 दिन बाद आ पाएगा। और बिटिया मेट्रो सिटी में है, उससे तो कनेक्टिविटी टूट गई, क्योंकि उसने नियम को भी तोड़ दिया, गुरुदेव की बात भी नहीं मानी और उसने हमारी धुलवा दी। कोई बात नहीं। तो महाराज जी, क्या संस्कार काम नहीं करते? अभी बता रहा हूं, सत्य घटना है, सीधी सीधी रख रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 बजे रात में जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, माँ अपना मोबाइल, हैंडसेट, स्मार्टफोन जो था वो भूल गई घर में। जब वो हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर ने तुरंत इमीडिएट उसको चेक किया। चेक करने के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, ये 2-4 गोलियां ले लो, माइनर अटैक था, ठीक है, 2-4 दिन आप रख सकते हैं यहाँ पर, चाहें तो ले जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना जब हो गया, माँ को लगा बेटा तो दूर है, फिर भी कम से कम कुछ भी है, आखिर है तो अपनी ही बेटी ना, चलो बेटी को फ़ोन लगा देते हैं। माँ के हाथ में फ़ोन नहीं था, मोबाइल हैंडसेट नहीं था। उसने उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जो एक अमित नाम का लड़का बैठा, नाम मैंने बदल दिया है क्योंकि किसी के नाम लेना अपना ठीक नहीं, अमित नाम का लड़का रिसेप्शन में बैठा था। जो वो कौन था? एक वर्कर, एक नौकर, हॉस्पिटल में काम करने वाला कर्मचारी। उसका हैंडसेट लिया और उससे उसने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया रात में 2 बजे। रात में 2 बजे फ़ोन लगाया, बात की 2 साल बाद। उसके पति को पता था कि माँ और इनकी तो बातें नहीं होती। 2 बजे जब माँ ने फ़ोन लगाया, उस बिटिया ने रात में 2 बजे बात की। माँ ने कहा पिताजी को ऐसा ऐसा हो गया था, और 2-5 मिनट बात की, रोने भी लगी, आंसू भी आ गए उसके कि माँ ने 2 साल बाद कम से कम बात तो की। उसने फ़ोन कट कर दिया। इतने में पति ने देख लिया, ये मेरी पत्नी रात में 2 बजे किसी से बात कर रही थी। पूछा कौन था? बोली माँ। समझ गई, पहली बात तो माँ और पिताजी ने तुमसे कनेक्टिविटी तोड़ दी है, वो तो हो ही नहीं सकती, माँ पिताजी तो हो नहीं सकते, झूठ बोल रही है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस पत्नी से बोलता है जाओ 1 गिलास पानी लेके आओ, मुझे प्यास लगी है। जितने में वो पानी लेने किचन में गई, उतने में उसने उसका मोबाइल नंबर देखा। ये तो किसी और का नंबर है, माँ का नंबर तो है ही नहीं। पहले एक शक हुआ कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि माँ बात कर नहीं सकती, क्योंकि बातें नहीं करती, 2 साल हो गए। दूसरा शक उसका और बढ़ गया जब उसने कहा माँ से बात की, माँ का नंबर ही नहीं है। तीसरा और क्या हुआ, वो सुबह उठा, रात भर नहीं सोया। उसने सोचा मेरी पत्नी किसी और से बात करती है। दूरियां रात से उसी दिन से बढ़ने लगी। जब उसने नंबर देखा तो दूसरा उसको वो मिल गया क्लू की, देखो नंबर भी माँ का नहीं है, इसका मतलब है 100% मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। फिर और एक कदम आगे, जब सुबह उसने उस नंबर पर
मौका पाकर के नंबर पता किया और डायल किया तो पता चला, पूछा कौन, बोला मैं अमित बोल रहा हूं। जैसे उसने कहा मैं अमित, शक जो था वो पक्का हो गया कि पहली बात तो मां बात नहीं करती और आप बोले मां से बात कर रहे, झूठ बोल रही। दूसरी बात, वो नंबर मैंने देखा वो मां का नहीं था और का था। तीसरी बात, नंबर मैंने लगाया तो वो बोल रहा है मैं अमित बोल रहा हूं, इसका मतलब है ये रात में 2 बजे अमित से बात करती है। ये उसके दिमाग में बैठ गया। आप भी होते तो यही सोचते। ये होता ही है। हमारे यहां एक गाथा आती है, जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं, जो व्यक्ति हमें पसंद है, उसकी लाख बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती, केवल हमें उसकी अच्छाई ही दिखाई देती है। और जिस व्यक्ति को हम हेट करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें लाख अच्छाइयां भी हों, केवल हमें उसमें बुराई दिखती है। ऐसा होता है। आपका बेटा 1000 बुराइयां हों उसमें, लेकिन मेरा बेटा तो लाखों में एक है, ऐसा आपके मन में धारणा होती। क्यों? क्योंकि आप उसे चाहते हैं, आपका बेटा है। और दूसरे का, अगर वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप अपने मन ही मन में कंपटीशन उससे करते रहते हैं, अरे वो नंबर हमारे बेटे से ज्यादा जरूर आ गए उसके, लेकिन वो नकल करता है, हमें पता है उसमें एक कमी नहीं है, लेकिन आप में कमी 1000 देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। जिसको आप चाहते हैं उसकी लाखों कमियों को आप ढकेंगे, ये फैक्ट है। और जिसको आप नहीं चाहते उसकी लाखों अच्छाइयों को आप दबाते हैं। आप अपने घर के अंदर देख लीजिए, अगर आपको अपनी बड़ी भाभी से स्नेह है, वो कमियां, दाल सब्जी अच्छी भी नहीं बनाएंगी, नहीं कभी कभी हो जाता है, वैसे तो वो रोज बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं। और जो छोटी भाभी हैं वो आप उनको पसंद नहीं करते। एक दिन अगर महीने में गलत बना दी, जब देखो जब बनाना आता नहीं है, हमारे भैया को बना रही हैं, बस आप ऐसा बोलते हैं। क्यों? कमी कहां है? क्या बोल रही वो? बनाना, भोजन बनाना नहीं आता, वो तो भैया जी को, हमारे भैया को बना रही हैं बस। बनाना कई प्रकार का होता है, भोजन बनाना और एक केवल बनाना, उल्लू बनाना, समझते हो? क्या बोली वो? उसने अपनी माँ से जो बात हुई, जो वो बेटा था, उस बेटे ने कहा कि 3 कारण हैं, फैक्ट है ये, अमित से रात में बात करती है। अब उस बेटे ने अपनी माँ को फोन लगाया, माँ मैं आज बहुत दुखी हूँ, रात भर नहीं सोया, ऐसी ऐसी बात है। बेटा मैंने तो तुम्हें उसी दिन कहा था, कितनी बिंदु गिनाए थे। माँ ने, उस बेटे की माँ ने भी उसको बताया था, जब उसने कहा माँ मैं एक जैन लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा देख लो, वो तुमसे 1 वर्ष बड़ी है। नहीं माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। वही बेटी जिसे आज तुम नफरत कर रहे हो, अभी आज ही से 2 बजे के बाद से, वो उस समय जब तुम्हारी माँ समझा रही थी तब क्या बोलता था? नहीं माँ, आजकल तो कल्चर है, 1 आध वर्ष में होता क्या है, सचिन तेंदुलकर की पत्नी तो 6 वर्ष बड़ी थी माँ, ऐसा माँ को समझा दिया। सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि 6 वर्ष बड़ी है उससे। माँ ये तो आजकल का कल्चर है माँ, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, ऐसा उसको समझा दिया। माँ ने कहा बेटा वो हमारी जाति की नहीं है। माँ ये कुछ नहीं, क्या होता है माँ, हमारी कंपनी में पढ़ती, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ काम करते हैं। फिर माँ ने तीसरा बिंदु गिनाया, बेटा उसका पैकेज तुम्हारे पैकेज से ज़्यादा है। कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। तीसरी बात गिना दी। चौथी बात माँ ने कहा, माँ बेटा हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाली है, और शास्त्रों में भी लिखा है, सामान्य से जनपद सत्य भी है कि लड़के वालों को लड़की वालों से हर क्षेत्र में 1 कदम ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो घर उनका अच्छे से चलता नहीं। एक्सेप्शन अलग बात है। नहीं माँ ये पुराना कल्चर है, तुम पुराने ज़माने की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। 5वीं बात माँ बोलती है, बेटा वो बेटी बड़े घराने की है, पैसे वाले हैं, हम छोटे हैं, चल जाएगा। नहीं माँ वो बहुत अच्छी लड़की है, हम उसको 5 साल से जानते हैं। क्यों? आपके पट्टी आपके दिमाग पर, आंखों पर क्यों पड़ी थी? जिस समय आप सामने वाले को अच्छा मानते हैं, उस समय उसकी एक कमी नहीं दिखती, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। आज 1000 कमियां वो माँ को उल्टा बेटा बता रहा है। माँ वो 2 बजे बात करती है, माँ वो झूठ बोलती है, माँ वो ऐसा करती है, माँ वो वैसा करती है। और जो कमियां 5 सालों में आपने नज़रअंदाज की थी, एक एक को उघाड़ उघाड़ कर वो रख रही है। क्यों रख रहा है बेटा माँ के सामने? क्यों? क्योंकि अब वो उसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसके मन में फितूरी बैठ गई। खेत में कीड़ा लग जाए तो फसल बर्बाद होती है, और दिमाग में कीड़ा लग जाए तो नस्ल बर्बाद होती है। नस्ल समझते हो? नस्ल मतलब पीढ़ी। खेत में कीड़ा लग गया, फसल बर्बाद हो जाएगी, और दिमाग में कीड़ा लग गया, सक्का कीड़ा उसके दिमाग में लग गया, अब घर
बर्बाद। ऐसे लाखों परिवार हैं दुनिया में, वर्तमान में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके दिमाग में केवल उस बेटे जैसी कीड़ा है, सक्का। सच्चाई कुछ नहीं है, केवल उसके दिमाग में कीड़ा भरा है। जितने लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा भरा है, उनसे मेरा कहना है, मन की बात मन में रखने से, क्या कहा, मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं। फासले समझते हो? दूरियां। मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं। उसने क्या कहा? उसने क्या किया? मन की बात को मन में रखा। वो कीड़ा उसकी नस्ल को, पीढ़ी को खा जाएगा। अगर वो मन की बात उसी समय अपनी पत्नी के सामने रख देता, फैसला उसी दिन हो जाता। क्या हो जाता? सच्चाई खुल जाती। कुछ नहीं, मन की बात मन में रखोगे तो फासले हो जाएंगे, दूरियां हो जाएंगी। उसने मन की बात को मन में रखा, दूरियां इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, एक एक दिन, एक एक बरस जैसा बीतने लगा। जिसको वो पहले कहता था मैं इसके बिना एक पल नहीं रह सकता, अब वो कह रहा है मैं इसके साथ एक पल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि पहले उसे उससे प्रेम था, अब उसके दिमाग में कीड़ा भरा है। दिमाग में कीड़ा भर गया। क्या करना था उसको? उसको बात करनी थी। आज जितने भी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इस देश में ऐसे होंगे जिन्होंने प्रेम विवाह किया, लेकिन आज दूरियां हैं। तो उनसे मेरा कहना है, आप एक बार सामने वाले को अपनी सारी जो दिमाग में भरी है गंदगी, उसको रख के तो देखो। 75%, 75% केस ऐसे हैं जो इसी केस जैसे हैं। सच्चाई कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल दिमाग में कीड़ा भरा है, बस। आप मन की बात मन में मत रखो। अब भी अपनी पत्नी को बुलाओ, अथवा अपने बेटे को बुलाओ, अपने पड़ोसी को बुलाओ, जिससे मन मुटाव है उसके पास जाओ और उसके सामने रखो, हम आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं। और जिसको लग रहा है कि उनको मेरे दिमाग में है, आप जाकर उनसे पूछ लो, भैया हमें बता तो दो कि हमारी गलती कहाँ है। उस पत्नी ने देखा धीरे 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 दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उसने कहा मन में मत रखो, फासले हो रहे हैं, आप कह दो, फैसला हो जाएगा। उस पत्नी ने अपने बेटे से, अपने पति से निवेदन किया, कम से कम मुझे बताओ तो आप एकदम से उस दिन से चेंज क्यों हो गए? उसने कहा तुम उस दिन किससे बात कर रही थी? मैंने बता तो दिया था कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारी माँ का नंबर नहीं था वो। ये तो मुझे नहीं पता। तो एक काम करो ना, आओ हम माँ से फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं। माँ को फ़ोन लगाया। माँ उस रात आपने किससे बात की थी? आपसे। मैंने बेटी से। स्पीकर चालू कर लिया, सुना माँ ने मुझसे बात की थी, पर वो नंबर तो नहीं था। माँ किसके नंबर से की थी? बेटा मैं भूल गई थी अपना हैंडसेट घर पे, हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर रिसेप्शन में एक अमित नाम का लड़का बैठा था, उसके फ़ोन से बात की थी। पति पानी पानी हो गया। यदि ऐसे 75% जो लोग हैं जिनके घरों में दूरियां बढ़ गई हैं, यदि आप 2 मिनट में उसी समय सामने आमने सामने बात कर लो तो 75% केस आज समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? फसल बर्बाद होती है, नस्ल बर्बाद होती है, दिमाग में कीड़ा भर लिया, बस। आप क्या करते हैं? हम बड़े बाप के, हम क्यों कहें कुछ नहीं बोलते। परिणाम ये निकलता है कि दूरियां बढ़ती 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 और बढ़ती जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। अगर वो बिटिया सफाई, वो पति आकर के उससे पूछता नहीं, वो पत्नी जाकर पूछते नहीं बताओ हुआ क्या, तो क्या होता? ये होता कि वो पति आता और आकर के बोल देता ये है पेपर, इस पर साइन कर दो। लेकिन उस बिटिया ने क्या किया? उसने अपनी बात रखी, बताओ तो सच्चाई क्या है। परिणाम ये निकला, उनका जो गृहस्थ जीवन था टूटते टूटते वापस जुड़ गया। अब वो माँ जो पूछती थी, माँ महाराज जी संस्कारों का क्या हुआ? ये संस्कार उसको माँ ने घर में दिए थे। बेटे अगर दूरियां पड़ जाएं ऐसे सुलझा लेना। आज की बेटी होती, मैं क्या कम हूं, तो मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं करना चाहती। वो पेपर लाता साइन करने, खट से कर देती गुस्से में। क्यों? मैं छोटे बाप की थोड़ी हूं। दूरियां बढ़ती जाती बढ़ती जाती। संस्कार काम करते हैं। आपके बेटों को, आपकी बेटी को आपने संस्कारित करके भेजा, भले भी वो बाहर चले जाएं, विदेश में भी चले जाएं, लेकिन संस्कार काम करते हैं। इसलिए ये शिक्षा पहले लो, हमें अपने बच्चों को शुरू से, जन्म से, छोटी उम्र में ही संस्कार तो देना ही है। अगर उनकी गाड़ी पटरी से मान लो उतर भी गई तो भी वो संस्कार काम करेंगे। यदि वो पति
पेपर लेके आ जाता और कहता साइन करो, तो वो पत्नी क्या बोली? वो बोली मुझे पता था आपकी गतिविधियों से, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एक दिन मेरे सामने पेपर लेके आते, मैंने उत्तर पहले सोच लिया था। मैं ये कहती आपसे कि आप किसी दूसरे को, क्योंकि आप पेपर लाए इसका मतलब किसी दूसरे से एंगेज हैं, अगर दूसरे से एंगेज हैं तो आप उससे विवाह कर लो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने बचपन में सीखा है पति परमेश्वर होता है। ये संस्कार काम करते हैं। उस पति की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है मैं तुम्हें गलत कैसे समझ बैठा। वो बोलती एक बार मुझसे पूछते तो, एक बार आपने मुझसे पूछा तो होता कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन उसने पूछा नहीं और उसके प्रति गलत फहमियां बढ़ाती बढ़ाती चली गई। अगर वो संस्कार उस बिटिया के पास नहीं होते तो क्या उसका घर बच पाता? संस्कार काम करते हैं। खान पान हो संस्कारित शिक्षा से, खानदान हो, ये हाइको है, वहां पर लिखा है, सुबह मैंने पढ़ा था तो सोचा इसी को आपके सामने रखते हैं। अगर शिक्षा संस्कारित है, हमारा खान पान भी संस्कारित होगा। मतलब हम जानेंगे कि क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, और खानदान मतलब हमारा जो परिवार है वो भी संस्कारित होगा। शिक्षा संस्कारित होनी चाहिए। आपके बच्चों को आप शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। परिणाम क्या निकलेगा? वे बच्चे विदेश तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। परिणाम क्या निकला? वो बेटा जो विदेश गया था, मैंने फोन लगाया, बेटा पिताजी को माइनर अटैक आया था। बेटा अपनी पत्नी से, जो महाराष्ट्रियन पत्नी थी, उससे बोलता है सुनो अपन एक काम करते हैं, अपन वापस देश चलते हैं, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी तो है ही, इसी कंपनी में देश की भी शाखा है, देश में भी भारत में भी, अपन वहीं चलते हैं, माता पिता को वहीं अपन पास में बुला लेंगे, बुढ़ापे में उन्हें कौन साथ देगा। ये थे संस्कार। वो संस्कार वहां भी काम कर रहे। शिक्षा आपने भले उच्च दिला दी लेकिन संस्कार घर में बच्चों को देकर आपने बाहर निकाला। अगर संस्कार देकर नहीं निकाला होता तो वो बेटा क्या कहता? डैड आप पैसे में भेज दूंगा, इलाज करा लो। मां मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन संस्कार थे। उस बेटे ने अपनी विदेश से जॉब छोड़कर वापस भारत आ गया और मेट्रो सिटी में उसी कंपनी में यहां जॉब करके माता पिता को अपने पास बुलाया और जीवन की अंतिम सांसों तक अपने माता पिता के साथ रखा। यह है संस्कारों का महत्व। या तो आप उनको उच्च शिक्षा दो मत, क्योंकि दोगे तो आपसे दूर हो जाएंगे, और अगर देना है तो संस्कारित करके दिलाओ। वो संस्कार बीच में भले पटरी से गाड़ी उतर जाए लेकिन वो संस्कार वापस आ जाएंगे। वो संस्कार के कारण उसके माता पिता को उसने साथ में रखा और बेटी का जीवन टूटते टूटते बच गया। महाराज जी, लेकिन वो जो उसने नियम लिया था उसका क्या हुआ? उस बेटी ने नियम लिया था महाराज जी से, फिर 1% में वो आ गए, ऐसा हो गया। लेकिन उस बिटिया ने ऐसा किया, चेलना का काम किया, चेलना का। उसने इतने संस्कार थे उसके जन्म से, धीरे 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 जैसे समय बीतता गया, मंदिर ले जाने लगी, पूजन कराने लगी, गुरुदेव के पास ले गई। गुरुदेव ने 1 बार 2 बार 3 बार उसको भगाया। जिन लोगों ने, जिन बेटियों ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है फिर भी वो जैनिज्म को नहीं छोड़ रही, वो ये ना समझें कि अब हम जैन से दूर हो गए। कभी ऐसा करना मत। मान लो तीव्र पाप कर्म के उदय से पूर्व के उस 1% वाले में आप आ गई हो बेटियों जिनने विवाह इंटरकास्ट कर लिया, आपको चेलना बनना है। क्या किया उसने? उसने अपने पति को जैनिज्म से ओतप्रोत कर दिया और धीरे 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 ये स्थिति बनी। गुरुदेव के पास गए, आचार्य जी मैं आहार देना चाहती हूँ। आचार्य जी ने 1 बार में भगा दिया। फिर 6 महीने बाद पहुंचे, आचार्य जी हमारे पति 100% जैनिज्म को फॉलो करने लगे हैं, मैं तो पहले से हूँ। आचार्य जी हम आहार देने की भावना रखते हैं। आचार्य ने कहा बाद में आना। 2-3 बार भगाया। जब उन्होंने देख लिया, समाज के मुखिया को बुलाया। ये ऐसा करते हैं क्या? जाते हैं? महाराज जी जैनों से ज़्यादा पालन करता है वो, हमने देखा 2-2 घंटे मंदिर में बिताता है। उसको जैन बना दिया है। आचार्य ने जब पक्का कर लिया, उसको आशीर्वाद दे दिया, हाँ तुम आहार भी दे सकती हो, दे सकते हो, और चौका भी लगा सकते हो। आज वो दोनों चौका लगाते हैं और हम लोग आहार करके आए। आचार्य जी के आहार उसके चौके में हुए। इससे आप ये अर्थ मत लगाना महाराज जी हम नियम लेके नियम तोड़ दें, तोड़ना नहीं। अगर तीव्र कर्म के उदय से ऐसा हो भी गया तो उन लोगों के लिए यह है, अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आप गुरुदेव के पास बार बार जाइए। अगर आपके अंदर प्यास है तो अभी भी देर नहीं हुई है। संस्कारों का परिणाम यह था कि दोनों बेटी और बेटे, उस बिटिया ने अपने पति को जैन बना दिया। जब चेलना एक बौद्ध पति को तीर्थंकर बनाने की पात्रता रखती है। श्रेणिक राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, चेलना जैन धर्म के अनुयायी नहीं थी। उसने अपने पति को
जैन शादी के बाद, विवाह के बाद छायक समय दृष्टि बना दिया संस्कारों के कारण। उसको बचपन में चेलना को उसके माता पिता ने संस्कार दिए थे, उसका परिणाम यह निकला कि छायक सम्यक दृष्टि बनाया, तीर्थंकर बना दिया। तो आप अपने पति को जैन नहीं बना सकती क्या? उनसे कह रहा हूं जो इस दौर से गुजर चुके हैं। जो नहीं गुजरे उनसे तो यही कहना है, बेटा गलती मत करना, क्योंकि 2-3 साल में भूत उतर जाता है, फिर ना घर के रहते ना घाट के। और आपको संस्कार नहीं दिए गए। अगर आप संस्कारित हैं तो कोई बात नहीं, कहीं भी छोड़ दो। संस्कारित नहीं हैं तो गड़बड़ है। आज बच्चों को पाठशाला भेजने में हमें शर्म आती है, हम बैकवर्ड कहलाते हैं। अगर उन बच्चों को नहीं भेजा गया होता तो क्या होता? आप देख लो,